आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हमारा पर्यावरण पेज कितना 34 है। देखो पेज कितना है 34 है। आप पार्ट कौन सा शरीर यानी 3 पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे जो पहले पढ़े थे उसी का। देखो दूसरा पेज में है 33 में जो पढ़े थे आप 34 में पढ़ना है, यानी 33 में जो पढ़े थे अब 34 में पढ़ेंगे। चित्र को ध्यान से देखें। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ नीचे के दोनों चित्रों का ध्यान से देखो, उनके बाद आपस में चर्चा करो। बाएं तरफ वाला चित्र भोजन के छोटे टुकड़े को विभाजित हो जाने वाले चित्र है। ठीक है, ये विभाजित हो जाने चित्र है। ठीक है, देखो पदार्थ से दांतों से खाद्य पदार्थों को तोड़ना और चबाना, ये पेट के भीतर भोजन और छोटा छोटा होता है। देखो ये छोटा हो जाता है भोजन, ये कौन सी छोटी आंत में है, दांत से पचाते हैं लोग, काट करके खाते हैं। अब देखो दाएं तरफ मनुष्य के शरीर का चित्र दिया गया है, मनुष्य का चित्र दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। अब मनुष्य के जिन जिन भाग में वे क्रिया होती है उनके साथ मेल करो। ठीक है, कौन का करना उसके संग मेल करना हम लोग को। ठीक, खाली खाली घरों को उसमें चित्रों का नाम लिखो, खाली जगह में उन अंगों का नाम लिखो, अंगों का नाम लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करना हम लोग को, इसको मिलाने बोला तो मिला दो। ये कौन सी है, भोजन दांतों से खाद्य पदार्थ को मुंह से तब चबाना, इसका संग होगा ये इसके मुंह के पास होगा ये वाला। ये क्या है, पेट का संग जुड़ा हुआ, नहीं इसका ये आंत नहीं पेट का संग जुड़ा हुआ है। भोजन को टुकड़े टुकड़े करना, छोटे करना, ये है इसके संग। ठीक है, हम लोग का ये जो खाली जगह दिया हुआ है जब मुख विहार करते नहीं मुंह से खाने वाला है, ये पचन तंत्र जहाँ पचन होता है, ये छोटी आंत है, पेट के भीतर जो होता है छोटा। ठीक है, अब क्या होता है ये छोटे छोटे करते हैं, इसको लेते हैं। अब देखो नीचे, यदि तुम्हारा भोजन अच्छी तरह हजम ना हो और बहुत दिनों तक मल शरीर से बाहर ना निकले तो क्या क्या समस्या हो सकती है। अब देखो अरे हम लोग खाना खाते हैं हजम नहीं होता है और शरीर से मल मूत्र जो होता है मल मूत्र पदार्थ वो बाहर ना निकले तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, उससे नीचे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। अब देखो रोग से बचने के लिए भोजन। अनुस अनिसुर अनिसुर चाचा बहुत दिनों तक पालना के घर गए, दिनों तक पालना के घर गए। पालना के पिताजी ने पूछा क्या बात है अनिसुर, इतने दिन कहाँ थे। अनिसुर ने कहा कुछ दिन पहले दिनों से बहुत बीमार था, खाने पीने में रुचि थी, बहुत कमजोरी लग रही है। पालना के पिता ने कहा तुमसे मैंने बार बार कहा कि अच्छी तरह से खाना पीना किया करो, बहुत परिश्रम भी करते हो, तुम समय पर खाना पीना करते तो शरीर इतना दुर्बल नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि बहुत दिनों से समय पर खाना पीना नहीं होने के कारण बीमारी शरीर खराब हुआ है। समय पर ठीक ठाक परिमाण के अनुसार भोजन करने से ठीक ठीक हो जाएगा। तो पालन ने सोचा कि ठीक ठाक भोजन का मतलब क्या होता है। तो स्कूल जाकर मैडम से पूछा कहाँ गया पूछा दूसरे दिन कक्षा में इन बातों पर चर्चा शुरू हुई। पालना की बातें सुनकर मैडम ने कहा हाथी और मच्छर के खाने का परिमाण क्या एक ही है, गाय और बछड़े का एक ही समान भोजन करते हैं, शरीर की मांग के अनुसार भोजन करना पड़ता है। भोजन ऐसा ही करना होगा जिस शरीर का आकार और वजन बढ़े, शरीर को ऐसा भोजन करें जिसका आकार और वजन बढ़े, पर समय पर भोजन करना आवश्यक है। अब जो पढ़े हम लोग यहाँ पर इसी के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आप लोग देखोगे। अब देखो नीचे करते हैं, अब नीचे देखो। हाँ, अब यहाँ पर कहाँ है, यहाँ शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, शरीर का विषय, शरीर
पाठ का सही विषय पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब लाल जो प्रश्न है वो लाल है और नीले में जो उत्तर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भोजन को पचाने की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन को पचाने की क्रिया मुंह या दांतों से शुरू होती है। पेट में भोजन का क्या होता है? पेट में भोजन अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं। भोजन ना पचने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन ना पचने पर पेट दर्द, कब्ज और शरीर कमजोर हो जाती है। समय पर भोजन ना करने से क्या होता है? समय पर भोजन ना करने से शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोरी और बीमारी आती है। ये 4 हो गया। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, भोजन को तोड़ने या चबाने का कौन सा कार्य होता है? कौन करता है? भोजन को तोड़ना चबाने का कार्य जीभ, दांत, पेट या आंख? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? जीभ, दांत। चबाने का होगा दांत। अनिसुर चाचा की बीमारी का मुख्य कारण क्या था? ज्यादा खाना खाना, समय पर खाना ना खाना, पानी कम पीना या सोना? तो उत्तर क नंबर, समय पर खाना ना खाना, समय पर खाना ना खाना। ठीक है, अब देखो, हाथी और मच्छर का भोजन एक जैसा क्यों नहीं होता है? दोनों का स्वाद अलग होता है, शरीर के मांग के अनुसार भोजन होता है, दोनों अलग देशों में रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? शरीर की मांग के अनुसार भोजन होता है। जो जितना बड़ा जानवर होगा या छोटा जानवर होगा, उसका भोजन उसी के अनुसार वो अपना लेते हैं। मल शरीर से बाहर ना निकलने की समस्या को क्या कहते हैं? बुखार, कब्ज, उल्टी या दस्त? तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कब्ज। क्या हो जाएगा? कब्ज। यहाँ ख की। ठीक, अब ये नीचे देखो, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 2 नंबर का, जो 2 नंबर जो होता है, भोजन पाचन में दांतों की क्या भूमिका होती है? दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते और चबाते हैं, जिससे भोजन का पचन आसान हो जाता है। चबाने से लार भी मिलती है, जो लार भी मिली रहती है, जो पचन में सहायता करती है। अनीसुर चाचा को डॉक्टर ने क्या सलाह दी? डॉक्टर ने कहा कि समय पर और परिमाण के अनुसार ठीक ठाक भोजन करने से शरीर ठीक हो जाएगा। समय पर खाना पीना आवश्यक है। भोजन का परिमाण सभी के लिए अलग अलग क्यों होता है? प्रत्येक जीव की शारीरिक मांग अलग होती है। हाथी की अलग, मच्छर का अलग, गाय का अलग, बछड़े का अलग, एक समान नहीं करते। शरीर के आकार, वजन और काम के अनुसार भोजन की मात्रा तय होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पालना ने ठीक ठाक भोजन का अर्थ जानने के लिए क्या किया? पालना ने अनिसुर चाचा की बीमारी की बात सुनकर सोचा कि ठीक ठाक भोजन का मतलब क्या मतलब है। वो स्कूल में मैडम से ये जानकारी लेने गया और कक्षा में इस विषय में चर्चा की। अब देखो यहाँ क्या है, नीचे का खाली स्थानों को भरना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन को तोड़ने और चबाने का काम कौन करता है? दांत। पेट के भीतर भोजन और छोटा हो जाता है। पेट के भीतर भोजन क्या होता है? छोटा हो जाता है। शरीर की टेस्ट के अनुसार भोजन करें, शरीर की मांग के अनुसार भोजन करें, समय पर ठीक ठाक परिमाण के अनुसार भोजन करने से शरीर का ठीक हो जाता है। क्या होगा? ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ सही गलत का चिन्ह लगाएंगे, सही और गलत का चिन्ह लगाइए एक न। भोजन पचाने की प्रक्रिया पेट से शुरू होती है, गलत। मुंह से शुरू होती है, तो यहाँ गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत। अब देखो, सभी जानवरों के खाने की मात्रा एक जैसी होती है, गलत। अलग अलग होती है सभी जानवरों का। अब देखो, अनिसुर चाचा की बीमारी का कारण समय पर भोजन ना था। क्या? समय पर ना खाना, सही। अनिसुर चाचा की बीमारी का कारण क्या था? समय पर भोजन ना खाना। भोजन अच्छी तरह
ना पचने पर शरीर में क्या समस्या होती है? भोजन अच्छी तरह से ना पचने पर क्या समस्या होती है? एक मिनट रुको। भोजन सही तरह से ना पचने पर शरीर में समस्या हो सकती है। सही। भोजन अच्छी तरह ना पचने पर क्या होता है? शरीर में समस्या हो सकती है। ओके बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके, गुड बाय।